हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अभी अपने अलग अलग दोस्तों से Q&A सेशन करूंगा सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ में। तो आज मेरे साथ में भरत है, और भरत यहाँ पे MSc केमिस्ट्री में है, और इनका 6 मंथ्स पूरे हो चुके हैं अभी NTU के अंदर। और अभी हम लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं जहाँ पर हम ये शूट कर रहे हैं। तो मैं वही सेम सेट ऑफ क्वेश्चन अब भरत से पूछूंगा, और भरत आपको ऑनेस्ट आंसर देना है जो भी आप फील करते हो। तो पहले मैंने इसमें अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया हुआ है। तो पहले जो वायरल क्वेश्चंस मुझे लगता है मैं उससे स्टार्ट करूँगा। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन UK, वॉज इट वर्थ इट? वेल मेरे हिसाब से तो वर्थ इट है। अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से इंडिविजुअल चीज़ें रहती हैं। किसी के हिसाब से ये वर्थ है, किसी के हिसाब से वर्थ नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड। आपको भूख कितनी है, आप कितना खा पाओगे। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, वेलकम टू यूके। ओके, माय सेकंड क्वेश्चन इज रियलिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन UK। वेल टू बी ऑनेस्ट, बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपका साथ देंगे, वेदर वो इंडियन है या नहीं। पर अपने ही ज़्यादा अपनों की टांग काटते हैं। इसमें इंडिया नहीं है यहाँ पे है साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिया। पीपल फ्रॉम बॉम्बे, पीपल फ्रॉम हरियाणा। यहाँ पे एक इंडिया नहीं है, यहाँ पे 700 तरह के इंडिया है। ओके, टेल मी एनीथिंग विच नो वन टेल्स यू अबाउट स्टडिंग इन द UK। वेल एडमिशन लेने से पहले कम से कम अपने मॉड्यूल पढ़ लेना कि तुम पढ़ने क्या आ रहे हो। फिर यहाँ आके सरप्राइज लगेगा कि हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, ये क्या हो गया। ओके, तो जो सेकंड सेगमेंट है, सेकंड सेगमेंट का नाम है मनी/जॉब फोकस्ड। सो उसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, इज स्टडिंग इन द UK इज वर्थ अकॉर्डिंग टू द फीस? Yeah, according to fees, yeah, it's worth it. In NTU, it's for me it is very cheap, not cheap, affordable, because I'm paying just like 13,000 pound, which is nothing. We can pay more in private universities in Chandigarh or Noida, like Chitkara and someone else. Yeah. But it's worth. You get a worldwide exposure, and ये आप लोगों पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना इस चीज़ को पैसे भर के निकालना कितना जानते हो। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, पर मेहनत भी उसी के हिसाब से। कोई आपको आपकी थाली में आके बना के देने वाला नहीं है यहाँ पे। True. My another question in this segment is, can Indian student get job in the UK? हाँ, बहुत सारे लोगों को जॉब मिली भी है, और मिल भी रही है, और मिलेगी भी। ये डिपेंड करता है कि आपने मेहनत कितनी की है, कितनी एप्लीकेशन आप फाइल कर पा रहे हो। मैं शायद कुछ शब्द नहीं बोल पा रहा क्योंकि इंग्लिश और हिंदी कॉम्बिनेशन इतना नहीं हुआ अभी मेरा। ना मैं हिंदी बोल पा रहा, ना मैं इंग्लिश बोल पा रहा। Be comfortable. Yeah. But yeah, if I talk about job, people are getting job, people are getting placements, people are getting well-paying jobs. If you have skill, Yeah. your theoretical knowledge not taking you anywhere in when it comes to job. Okay. UK study reality, job, money and struggle. Well, सबकी किस्मत अपनी अपनी होती है। कई लोग पिछली जनवरी से आए हुए हैं जिनको जॉब नहीं मिली। कई लोग अभी सितंबर में आए थे, उनको साथ के साथ जॉब मिल गई है। कई लोग जनवरी में आए थे जिनको 10 दिन के अंदर जॉब मिल गई। कई लोग 1 साल से अनएम्प्लॉय हैं। तो आप डिफरेंट लोगों से बात करोगे तो आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, मैं जैसे ही लैंड हुआ था मुझे 10-15 दिन के अंदर जॉब मिल गई थी। तो मेरे सारी चीज़ शॉर्टेड है कि हाँ, जितना कमा रहा हूँ उतना खर्च रहा हूँ, इक्वल टू जीरो है। ना मैंने किसी से देना, ना मैं किसी से लेना है। ट्रू। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रिग्रेट कमिंग टू द UK? अगर पढ़ाई के मामले में बोल रहे तो नहीं, मौसम के मामले में बोल रहे हाँ। मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है। 5 मिनट में बारिश हो जाती है, 5 मिनट में हवा चल जाती है, 5 मिनट में धूप निकल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, इंडियन स्टूडेंट्स इन द UK। वेल माई एक्सेप्टेशन वॉज वेरी लो, सो मुझे जो मिला मैं तो खुश हूँ। अब तुम्हारी ज़्यादा एक्सेप्टेशंस हैं तो ना रखो,
कम एक्सेप्टेशन के साथ आओ, जितना मिलेगा उतनी ज़्यादा खुशी होगी। 0 से जो भी ऊपर है अच्छा है। Okay. How much do you spend monthly in the UK? Well, for me it's very high. I spend £1,000 minimum, 900 to 1,000 per month. Okay. Is UK masters actually hard or easy for you? Well, एग्ज़ाम्स 1 महीने बाद हैं। अभी तक तो सब आसान था, अभी 1 महीने बाद बताऊंगा जब रिजल्ट आएगा मुश्किल थी या आसान थी। वैसे आसान है ओवरऑल। Okay. How different is studying in UK versus India? थियोरिटिकल कुछ भी नहीं है, सब रिसर्च करके पढ़ना होता है। रिसर्च पेपर्स पे फोकस होगा और जो करंट में चल रहा है उस चीज़ पे बात होगी। ये नहीं है कि 1990 में कोई रिसर्च हुई थी, उस साइंटिस्ट का नाम याद करना है, ऐसा कोई बात नहीं होगी। कोई ये नहीं है कि स्पेसिफिक बंदा था उसने ये करा तुम इसके पीछे पड़े हो, नहीं। तुम अपनी रिसर्च कर सकते हो, तुम आइडिया ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, अपने आइडियाज़ पे काम कर सकते हो। Okay. Do professors really help you or are you on your own? वेल प्रोफेसर हेल्प करते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग नेचर है क्योंकि उनको ये नहीं है, यहाँ पे वर्क एथिक्स होते हैं लोगों में। तो अगर आप किसी चीज़ की हेल्प मांग रहे हो, अगर वो उनके रीच में है, वो आपको 110% हेल्प करेंगे। अगर कोई चीज़ उनके रीच के बाहर है तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। How many hours do you actually study per week? वेल फॉर मी इट्स डिफरेंट। अराउंड पर वीक आई कैन स्टडी 8 to 10 hours because I don't have good background from India, so I have to work more. Okay. Is it possible to survive without a part-time job? Yes, if you have good background, why not? If your parents are in government job, you can survive anywhere, not in UK only. Okay. What shocked you the most about living cost? Well, I don't get any shock. Okay. This one is yes or no. Is the degree worth the tuition fees? Yes. Okay. Now this is lifestyle and culture. Mixed question. What do you miss most about India? I miss not a single thing because most of our Indians here. If you find a, it's Indian like आलू और Indians कहीं भी मिल जाते हैं, हर दूसरी कॉर्नर में आपको इंडियन मिल जाएगा। Biggest culture shock in the UK for you? वेल मैं अभी तक किसी कल्चर ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। बाकी हाँ, लोग ओपन माइंडेड है, इंडिया की तरह छोटे दिमाग के लोग नहीं हैं, पर इंडिया की बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। कल्चर हाँ, जिसको हम बहुत प्राउड करते हैं, कोई मुझे बताएगा वो कल्चर क्या है। Is it easy to make friends with locals? I have zero friends with locals. Okay. It is not difficult. It depends on your communication skill. I'm shy to talk to locals because we have a white skin phobia. Yeah. Food here versus India, honest opinion. I cook my meals at home 3 times a day. I don't give a fuck. Sorry, I'm not using curse words. Okay, this is about jobs and future now. Is it actually easy to get a job after graduation? So you're Nah, still... it's not easy, bro. You have to work hard, very hard. You दिन रात एक करनी पड़ेगी जब जाके कोई जॉब मिलेगी। वैसे भूल जाना कि हाँ कोई एंजल आएगी रात को तकिए के नीचे से निकालेगी डंडी और ये लो जॉब ना। Are companies sponsoring visas? Nah, bro. If you have skills, surely. If you have exceptional skills कि तुम्हारे जैसा दूसरा बंदा मिल ही नहीं रहा, तो हाँ स्पॉन्सर हो गए। वरना तुम्हारे जैसे अगर 10-12 हैं तो you can guess yourself where you're standing. What's your backup plan if you don't get a job? Well, I have skills. I can teach. Okay. Do you regret coming back of job market? Could you elaborate? Like because of job market, do Yeah. you regret being here in UK? वेल जॉब मार्केट खाली यूके की ख़राब नहीं है, आप किसी भी कंट्री को इस टाइम उठा लियो, सबकी जॉब मार्केट इस टाइम ख़राब है क्योंकि ड्यू टू द थिंग्स गोइंग ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड थिंग्स, डिमांड कम है, सप्लाई कम हो रही है। तो इस करके खाली जॉब यूके में नहीं, आप किसी भी देश में चले जाओ जॉब कहीं पर भी नहीं है। इंडिया में भी सेम हाल है, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। पीपल के पास, लोगों के पास जॉब्स हैं पर वो वाइट कॉलर जॉब नहीं है। मैक्सिमम लोग जो फोकस कर रहे हैं लेबर जॉब पे फोकस कर रहे हैं, या वो जॉब्स हैं जो उनके फील्ड से बिलोंग ही नहीं करते, लाइक रिटेल। दे आर वर्किंग फुल टाइम, दे आर अर्निंग गुड बट नॉट अ स्किल बेस्ड जॉब। Okay. Last segment, last few questions. How many times have you thought about going back to India?
Not a once. Have you ever cried after coming abroad? Not a once, because I'm focusing on my body and I have big goals which I have to achieve. If you have goals, you never think about shitty things in your life. Last question. What's your most embarrassing moment in the UK? Well, when I come to UK first time, I boarded a bus like a normal person, but I don't know how to stop that thing. मुझे उस बस को रोकना था और मुझे पता नहीं था कि इस बटन दबा के रोकेगी, तो मैंने जो इंडिया में कहते हैं रोक दो भाई, तो वो चीज़ करी, वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट थी मेरे लिए. Well, these are the same questions from Bharat, and I hope he achieve good from his course and he could get a sponsored job. Thank you, Bharat. And next video will be with another Bharat. He is Bharat from MSc Chemistry. That Bharat is from MSc Pharmacology. So stay tuned for the next video, and I'll be making 10-12 videos like this. Do subscribe the channel, share the video, and pin the comment whatever you want to ask. If you need a dedicated video for anything, do let me know. Jai Hind.